अमेरिकी विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री से इन तमाम मसलों को लेकर बातचीत की है और बातचीत के मध्य में इजरायली बंधकों को रखा गया है। उनकी रिहाई पर ब्लिंकन ने बातचीत की है। कतर की मध्यस्थता में हमास से यह पूरी बातचीत चल रही है और देखिए लगातार कोशिशें, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर यह बातचीत चल रही है क्योंकि इस मसले पर इजराइल सरेंडर करना नहीं चाहता है। वो युद्ध नहीं रोकेगा, उसने साफ कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास बंधकों से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मोसाद चीफ ने कतर का दौरा किया है। बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत हुई है। कतर के अधिकारियों से बार्निया ने मुलाकात की है। बंधकों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो देखिए बहुत अहम बातचीत हो रही है और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि इस बातचीत का कोई हल निकले और कोई सलूशन निकले ताकि इन बंधकों को कम से कम छुड़ाया जा सके। 25 दिनों की लड़ाई, कब 239 बंधकों की रिहाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के लिए कोशिशें जारी हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि बंधकों की रिहाई हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी प्रायोरिटी है। हमास के प्रवक्ता का बयान, हमारे लोगों की रिहाई के बाद छोड़े जाएंगे बंधक। बार बार हमास ये दोहरा रहा है कि फिलिस्तीन के लोग जो कि इजरायली जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ो। बंधक महिलाओं का वीडियो जारी किया गया है और नेतन्याहू से युद्ध विराम की अपील की गई। अंजलि, वहीं यरूशलेम के मेयर ऑफिस के बाहर 200 बेड के साथ प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के पीएम से इस बारे में बात की है। मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने कतर के अधिकारियों से बात भी की है। तो 25 दिनों की लड़ाई में 239 बंधकों की रिहाई का एक बड़ा सवाल है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है आईडीएफ के सामने। एक और बड़ी खबर, इजरायली बंधकों पर हमास का बड़ा बयान, पहले हमारे कैदियों की रिहाई हो। हमास ने कहा है बदले में बंधकों की रिहाई के लिए हम तैयार हैं। तो हमास ने शर्त रखी है कि पहले हमारे बंद कैदियों को छोड़े, फिर हम बंधकों को छोड़ेंगे। अपने हमलों से बंधकों के जीवन को खतरे में डाल रहा है इजराइल। तो देखिए बंधकों को लेकर हमास की न्यू थ्योरी सामने आ गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बंधकों के बदले बंदी हमास की यह नई थ्योरी है। सभी फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई की मांग कर दी है इस वक्त हमास ने। इजराइल की जेलों में बंद हमारे कैदी रिहा किए जाएं। इन बंधकों के बदले हमास अपना रुख साफ करता हुआ नजर आया। बदले में सभी बंधक, जो लगभग 220 के आसपास जो बंधक हैं, उनको छोड़ने पर सहमत है। वो अपना रुख साफ करता हुआ नजर आया। गाजा में हमास के पास 230 इजरायली बंधक अभी भी आज की तारीख में भी मौजूद है। आईडीएफ ने मांग को साइकोलॉजिकल टेरर कहा है और बंधकों को वापस लाने की हर संभव कोशिश आईडीएफ कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस मसले पर नेतन्याहू ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि युद्ध को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि युद्ध को रोका गया तो इसे हमास के सामने समर्पण माना जाएगा। इसी मसले पर अपने मेहमानों का एक बार फिर से रुख करते हैं। शरदेंदु सर, दो तरह की डिप्लोमेटिक लेवल पर आईडीएफ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरेंडर यानी युद्ध को रोकने पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन हमास ने भी साफ कर दिया है कि हमारे कैदियों को छोड़े तभी बंधकों को रिहा करेंगे, उससे नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। देखिए आज की डेट में बंधकों को छुड़ाने के लिए कई लेवल पे बात चल रही है, जिसमें देखिए कतर एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और कतर में यूएस भी कतर से बात कर रहा है, मोसाद के भी इंटेलिजेंस चीफ कतर से बात कर रहे हैं। लिहाजा एक डिप्लोमेटिक लेवल पे बात चल रही है और एक युद्ध में कोई पॉज नहीं देने की बात। अगर पॉज देते हैं तो एक आप मौका देते हैं हमास के लड़ाकों को फिर से रीऑर्ग करने के लिए और फिर से वो उतनी ही जील के साथ फिर से लड़ सकते हैं, तो उसमें उनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आज की डेट में जो इजराइल आर्मी जिस लेवल पे काम कर रही है, पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ अटैक कर रही है, एक महिला सैनिक को छुड़ाने से उनके हौसले बुलंद है। उनको ऐसा अंदाजा है कि शायद हम बाकी बंधकों को भी लड़ाई द्वारा छुड़वा लेंगे। लेकिन
बंधकों को छुड़वाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका, जिसमें 100% फूल प्रूफ अरेंजमेंट होता है, वो पीस टॉक द्वारा आपस में डिप्लोमेटिक लॉ ऑपरेशन करेंगे। हो सकता है कुछ बंधक मारे जाए, जिसको कि ना तो इजराइल एक्सेप्ट करेगा, ना अमेरिका एक्सेप्ट करेगा, ना ही ऐसी कंट्री एक्सेप्ट करेंगे जिनके बंधक बनाए गए। लिहाजा सारे लेवल पे बात को जारी रखना जरूरी है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही ब्रिगेडियर शरदेंदु जी। और एक बहुत अहम मसला है कि बंधकों के बदले क्या बंदियों की रिहाई मुमकिन है, इजराइल क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है।